आपके हिसाब से जब भगवत कथा कोई भी पढ़ते हैं, वेदर इट इज गीता और एनी अदर कथा, तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होता है सर? मैं तो कहूँगा ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है, बट आई वुड लाइक टू टच अपॉन 5 पॉइंट्स। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंग तापम। मेरे हृदय में जितनी एंजाइटी थी, ताप था, वो नष्ट हो गया। तो गीता और भगवत कथा हमें डेथ के संचार को कैसे हैंडल करने की समझ देते हैं सर? गीता के दूसरे अध्याय में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भगवान बातें करते हैं कि कैसे ये शरीर भी धीरे धीरे वॉर्न आउट हो जाता है और एक समय आता है जब ये धारण करने लायक नहीं रहता है, जैसे हमने भी देखा है भगवत गीता में। कैसे हमें अपने आप को समझनी चाहिए सर? वेरी नाइस। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है हितेन जी, आई वुड से, क्योंकि गीता सुनने के उपरांत हम पाते हैं कि वही अर्जुन जो थोड़े समय पहले कंफ्यूज्ड थे, ही इज सेइंग दिस मंत्रास एंड साधनास प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक सांप के काटने को रिवर्स करने के लिए भी देयर आर मंत्रास व्हिच वर्क। सो साधना इज अबाउट, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हमें अपना जीवन कैसे किस अंत तक ले जाना है। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक आईटी इंजीनियर, टॉप कॉर्पोरेट जॉब, सैलरी, सक्सेस, सब कुछ हासिल होने के बाद अगर एक इंसान सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? वो होगा क्यों। आज नॉट जस्ट फैक्ट में हम वेलकम करते हैं चैतन्य लीला दास जी का, जो इस्कॉन फाउंडेशन से पिछले 17 सालों से जुड़े हैं और उन्होंने पिछले 17 सालों में एज मॉन्क ऑफ इस्कॉन फाउंडेशन काफ़ी सारी सर्विसेज काफ़ी सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में दी है। गोदरेज, ताज ग्रुप, DRDO जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एज ए लाइफ कोच, एज ए मोटिवेशनल कोच अपनी सर्विसेज दी है और आज काफ़ी सारे यूथ इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हैं और उनका एक ही ध्येय है कि आज के यूथ के माइंडसेट को कैसे अलग डायरेक्शन में लेके जाके उनकी लाइफ को और बेहतर करना है। अब तक TEDx के स्टेज पे वो 4 बार अपनी प्रेजेंस फील करा चुके हैं और हर एक बार उनका एक ही सिंपल मैसेज होता है कि गीता के ज्ञान के साथ अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर करें, एशियन विजडम के साथ मॉडर्न साइंस को कैसे जोड़ के अपनी लाइफ को नेक्स्ट क्वालिटी पे लेके जाना है। तो आज का पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे गीता के उन अनसुलझे क्वेश्चंस को और जिनके साथ अब तक आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आज के पॉडकास्ट के देखने के बाद ये सभी जो अनसुलझे क्वेश्चंस या आपकी लाइफ के साथ जो अनसुलझे किस्से हैं वो इस पॉडकास्ट के एंड में सब कुछ सुलझ जाएंगे। तो वी वेलकम चैतन्य लीला दास जी जो इस्कॉन फाउंडेशन से जुड़े हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट के एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि गीता का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले चैतन्य जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने आपका कीमती समय दिया और ये अवसर दिया कि आप हमारे स्टूडियो पे आए और भगवत गीता जैसी धरोहर पे आज हम इस पॉडकास्ट का शूट करेंगे। टॉपिक हमने डिसाइड किया कि गीता के ऊपर चैतन्य लीला दास जो 17-18 सालों से यहाँ पे इस इस्कॉन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज गीता की तरफ कैसी है और गीता को हम अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करके हमारी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं इन दिस मॉडर्न एज, इस पे आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे चैतन्य जी के साथ। सबसे पहले मैं चैतन्य जी का आभार करूंगा और साथ ही मैं सत्कार करूंगा कि खास वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारी ऑडियंस को आज इस पॉडकास्ट में वो काफ़ी सारी एनलाइटमेंट देंगे और इससे उनकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म होगी। तो बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा कह सकते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी टीम की तरफ से मैं आपको करना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट सर। बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे पहले सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा बिफोर वी गो इनटू द डीप साइंस ऑफ भगवत गीता, आपके हिसाब से जब भगवत कथा कोई भी पढ़ते हैं, वेदर इट इज गीता और एनी अदर कथा, तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होता है सर? थैंक यू सो मच हितेन जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और
मैं तो कहूँगा ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है, Yes, बट yes. आई वुड लाइक टू टच अपॉन 5 पॉइंट्स कि कैसे भागवत कथा सुन के, भगवान के बारे में सुन के हम पे क्या इफ़ेक्ट होता है. सो टिपिकली आई यूज़ दी सीक्वेंस 5 इफ़ेक्ट्स आई टॉक अबाउट. 5 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे. ईजी टू रिमेंबर ABCDE. परफेक्ट. सो विल कीप इट दैट वे. Okay. सबसे पहली चीज़ होती है जब भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, सो अट्रैक्शन फॉर कृष्णा डेवलप्स. भगवान के प्रति हमारे हृदय में एक आकर्षण उत्पन्न होता है. राइट. एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट भागवत पुराण से. जब भी रुक्मिणी देवी, हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, रुक्मिणी देवी इज फ्रॉम महाराष्ट्र. राइट. तो भागवत पुराण में वर्णन आता है कि कैसे रुक्मिणी देवी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, देखा नहीं है. लेकिन द्वारका से जो मर्चेंट्स आते थे ट्रेड करने के लिए महाराष्ट्र में, सो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट कृष्णा. और केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से रुक्मिणी देवी कहती हैं मेरे हृदय में आपके प्रति आकर्षण डेवलप हो गया. And there is a beautiful verse which Rukmini Devi recites. I would like to, speak for Please the do, sir. audience. Please do, sir. So Rukmini Devi says, "Shrutva gunan bhuvana sundar shrinvatam te nirvishya karna vivarair hartvangatapam rupam drisham drishimatam akhilartha labham त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में." तो रुक्मिणी देवी कहती हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांस्ते, कि जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुनना शुरू किया है, व्हाट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम. मेरे हृदय में जितनी एंजाइटी थी, ताप था, वो नष्ट हो गया है. And now, Rupam Drisham Drishimatam Akhilartha Labham. Your Rupa, your form is the most beneficial thing that can happen. आपके रूप को देखने की इच्छा और आपकी सेवा करने की इच्छा डेवलप हुई है. तो जब भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, पहली चीज़ होती है भगवान के बारे में आकर्षण डेवलप होता है. दूसरी चीज़, हृदय में भक्ति का संचार होता है. सो B stands for भक्ति. A stands for attraction for Krishna, B stands for भक्ति. और हम देखते हैं कि कैसे 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से भगवान के बारे में सुना. Yes. और 5 वर्ष की आयु में ध्रुव के उदाहरण को आप ले लीजिए या प्रहलाद के उदाहरण को आप ले लीजिए. Even at the tender age of 5 years, they were able to start their process of bhakti. So bhakti evokes just by hearing about Krishna. तीसरी चीज़ जो होती है भगवान के बारे में सुनने से इज़ क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट. परफेक्ट. हमारे हृदय में बहुत सारे अशुद्ध विचार होते हैं, बैड हैबिट्स होते हैं, कंडीशनिंग्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के वर्णन में वो शक्ति होती है जिससे हमारे हृदय में शुद्धिकरण होने लग जाता है. राइट. उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से जब ये सूर्य की किरण विष्ठा पे भी पड़ती है, वो विष्ठा को भी मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है और शुद्ध कर देती है. सो दैट्स द थर्ड थिंग विच हैपन्स बिकॉज ऑफ हियरिंग अबाउट द सुप्रीम, क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट. द फोर्थ थिंग विच हैपन्स इज वंस ड्यूटी बिकम्स क्लियर. अपने कर्तव्य के बारे में एक क्लैरिटी आती है. जैसे हम पाते हैं कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे ही वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज ड्यूटी. हाउ इज ही सपोज टू बिहेव, हाउ इज ही सपोज टू एक्ट, शुड ही बी फाइटिंग द वॉर और शुड ही बी रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम इट. सो ही वॉज लाइक वेरी मच कन्फ्यूज्ड. क्लैरिटी नहीं थी अर्जुन के पास में. लेकिन गीता सुनने के उपरांत हम पाते हैं कि वही अर्जुन जो थोड़े समय पहले कन्फ्यूज्ड थे, ही इज सेइंग नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत गत संदेह. एंड ही सेज कि माई ऑल ऑफ माई doubts are now gone.
all of my apprehensions are now over, and now I'm very much clear as to how I should be acting. तो उसी प्रकार से हम भी जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे बिहेव किया जाए, कैसे एक्ट किया जाए। तो वहाँ पे भी भगवान के बारे में श्रवण हेल्प्स अस गिव दैट क्लैरिटी अपने ड्यूटी के प्रति कि व्हाट्स माय ड्यूटी बिकम्स वेरी मच क्लियर। एंड फाइनली ई स्टैंड्स फॉर द एंड रिजल्ट इज मोस्ट बेनिफिशियल। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हमें अपना जीवन कैसे किस अंत तक ले जाना है, जीवन का गोल कैसा होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी मिलती है। और हम पाते हैं कि परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे, यू नो, परीक्षित जस्ट बाय हियरिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी for 7 days and 7 nights together, he was able to perfect his life. So the end of life becomes perfect. तो ये 5 चीज़ें बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मैं सोचता हूँ जो भगवान के बारे में सुनने से हमें प्राप्त होता है। अगर आगाज़ इस पॉडकास्ट का इतना सुंदर है तो अंत कैसे होगा? तो 100% मैं कहूँगा पहले क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। एक सिंपल 5 पॉइंटर्स से प्रभु जी ने यहाँ पे भगवत गीता का पूरा इम्पोर्टेंस बता दिया आपको कि कथा पढ़ने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब तक तो मैं दूसरे या हम कह सकते डीप साइंस पे नहीं गए हैं इस पॉडकास्ट के, लेकिन पहले ही क्वेश्चन के आंसर में पूरा आपको पिक्चर का ट्रेलर देखने मिल गया है। सर, अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो गीता और भगवत कथा हमें डेथ के संचार को कैसे हैंडल करने की समझ देते हैं सर? हितेन जी, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही पर्टिनेंट सब्जेक्ट मैटर है और एक सीरियस टॉपिक है। यस। ऑर्डिनरीली हम पाते हैं कि कहीं पे भी किसी भी सोशल गेट टुगेदर में मृत्यु के विषय में कभी चर्चा नहीं होती। राइट? नहीं होती। कभी भी 2 मित्र अगर मिलते हैं, फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, सोसाइटी में फ्रेंड्स मिलते हैं, सो वी नेवर फाइंड दैट दे स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ डेथ। राइट। बट इफ यू सी आवर एज ओल्ड शास्त्रस, अगर हम अपने शास्त्रों की तरफ ध्यान दें, हम पाते हैं इस विषय के बारे में बार बार चर्चाएं होती हैं। नाउ दैट गोज टू शो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट गीता स्पीक्स अबाउट डेथ, सो गीता स्पीक्स अबाउट वेरी मेनी सब्जेक्ट मैटर्स, विल डिस्कस दैट इन द कोर्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भगवान बातें करते हैं कि कैसे जो जीव होता है, जीव इस शरीर से ढका हुआ एक प्राणी है जो इस शरीर को कार्यरत रख रहा है। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग द भगवद गीता गिव्स, एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता मेंशंस देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस्तत्र न मुह्यति। अभी ये श्लोक बहुत बहुत अट्रैक्टिव है इन वन सेंस कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस तरह से एक जीवन में जो एम्बॉडीड बीइंग है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। राइट। बचपन से कौमार, यौवनम, adolescence, and then adulthood, and then jara, old age. So जिस प्रकार से एक जीव एक ही शरीर में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, राइट, सिमिलरली तथा देहा अंतर प्राप्तिस, आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी one takes up another body. And Bhagavad Gita mentions that one who understands this change is not bewildered by seeing this change. नहीं तो हमने अपने घर परिवार में देखा है, समाज में देखा है, जब भी
किसी का निधन हो जाता है, all that we have seen is people lamenting. राइट All that we have seen कि लोग इस चेंज को नहीं समझ पाते. राइट Now if we can understand it with the help of an example, कि अगर सपोज हम अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर बालकनी से खड़े हैं, नीचे रोड की ओर देख रहे हैं, और एक गाड़ी आती है, गाड़ी आके लगती है, वी आर जस्ट वॉचिंग फ्रॉम द टेरेस, और गाड़ी आके लगती है, उस गाड़ी में से ड्राइवर निकला and he goes to another vehicle and he drives away that vehicle. राइट अभी इसको देख के लोग रोने नहीं लगते कि अरे 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 look at this person, how did he leave that vehicle and how did he get into another vehicle and he left. Now if you look at death, exactly the same thing is happening. परफेक्ट The soul is leaving one vehicle, एक शरीर छोड़ रहा है, और दूसरे शरीर को धारण कर रहा है, और दूसरे शरीर के साथ अपनी यात्रा को आगे लेकर जा रहा है. द गीता गिव्स अनदर एग्जाम्पल दैट जस्ट लाइक हम दिन भर काम करके जैसे हमारे वस्त्र गेट्स क्रम्पल्ड, गेट्स स्वेटी, गेट्स बदबू आने लग जाती है, राइट and at the end of the day we give up those not fit to be worn clothes, and the next day we adorn a fresh set of clothes. तो उसी प्रकार से समय के साथ साथ इस जीवन में ये शरीर भी धीरे 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 worn out हो जाता है, और एक समय आता है जब ये धारण करने लायक नहीं रहता है. जैसे हमने भी देखा है, जैसे पहले के घर आज भी हम बॉम्बे जैसे शहरों में देखते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी उनको टैग कर देती है कि दिस बिल्डिंग इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर स्टेइंग, राइट, and then the inhabitants have to move out. They don't have a choice. They don't have a choice. निकलना ही पड़ता है to get into a new apartment, और फिर उधर गृह प्रवेश होता है. सच अ जॉली थिंग, सच अ ऑस्पिशियस ओकेजन. और कोई लेमेंट नहीं करता है कि अरे हमने अपना पुराना घर को छोड़ दिया, हम नए घर में चले गए. But then when we don't understand this process of death, when we don't understand this process of transmigration, तो हम लेमेंट करते हैं. इसलिए भगवत गीता कहती है, जिस श्लोक के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, इसलिए गीता कहती है धीरस तत्र न मुह्यति. धीर मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन वो होता है, एक इक्विपॉइज्ड पर्सन वो होता है. धीर व्यक्ति वो होता है जो इस बदलाव को देख के विलाप नहीं करता है. सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट राइट इन द वेरी बिगनिंग सेकंड चैप्टर में पहली क्लैरिटी जो भगवान अर्जुन को देते हैं डेथ के बारे में. बिकॉज अर्जुन गीता सुन रहे हैं, बिकॉज ही इज वरीड दैट हाउ कैन आई किल सो मेनी पीपल, माई ओन नियर एंड डियर वंस. तो इतने सारे लोग मरेंगे मेरी खुशी के लिए. So that's the first thing which Krishna clarifies, death, try to understand what's going to happen. It's not that everyone is going to be finished. No, this is something which is inevitable and this is a natural process. It's a natural process. Exactly. इसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा. डेथ की तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई कि हमें कह सकते हैं डेथ के बारे में भगवत गीता में कैसे हमें समझाया है. लेकिन अगर हमारी कोर आइडेंटिटी की बात करें तो कोर आइडेंटिटी भगवत गीता में कैसे हमें अपने आप को समझनी चाहिए सर? वेरी नाइस. ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है हितेन जी, आई वुड से, क्योंकि हम पाते हैं कि आज के जगत में लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. राइट. अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने काम या प्रोफेशन से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, अपने नेशनैलिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने फॉर्म फैक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले वही करते हैं. एग्जैक्टली. सो बट देन वी फाइंड दैट ऑल ऑफ दीज आइडेंटिटीज और ऑल ऑफ दीज डेजिग्नेशंस दैट आर देयर समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं. हमारा नाम बदल जाता है,
है ना, जैसे लेडीज होती हैं उनका विवाह होता है, यू नो, द टाइटल चेंजेस, द नेम चेंजेस, यू नो, व्हेन पीपल हु हैव अ वेरी लॉन्ग नेम इन इंडिया, सुब्रमण्यम बालकृष्णन, Swami Iyer, and no personal reference, no personal references here, just for example point of view. Yes. So now when this person moves out to, you know, somewhere in the west, so that Swami Ramakrishnan, he becomes a Sam, you know. Perfect. The name changes, right. And similarly, you know, profession changes, nationality changes, what to talk about profession, even there are gender changes. Yes, these days. Now it's happening. Yeah, now it's happening, very much happening. Yes. So when we talk about identity, we find that so many of these identities do change, but then at the core of all of these identities is something which is unchangeable, you know, the person, you know. Talking about changes, even bodily changes, the medical science confirms that शरीर में जितने सारे सेल्स होते हैं 7 साल की अवधि में सारे सेल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं नए सेल्स से. Okay. So in one sense, even the complete body has been replaced by a complete different set of body. मतलब 7 साल में ये पूरा शरीर अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट का भी बना हुआ रह गया है, right. But then for a mother who is seeing her son after say 8 or 10 years, you know, how is it that she has such intense feeling of love for her child still? Yes. वो तो देख रही है शरीर को, Right. लेकिन अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, इतने दिनों के बाद आया, no, like that. So that goes to show कि we are someone very much different from these external identities that we have or the labels that we have in this world. We are also different from the bodies that we have. बचपन में हमारा शरीर इतना छोटा था, and then as time went on, the body even grew. Yes. And then that very beautiful body over a period of time, you know, the beauty kind of starts to decline. Yes. But then the relationships that we have, the interactions that we have, the emotions that we have with different people is very much the same. तो इसलिए भगवद गीता हमें समझाती है कि कैसे हमारी जो आइडेंटिटी है is about the living spirit staying inside the external covering of the body. And the 7th chapter of the Gita describes how there are these 2 layers of covering. एक subtle covering होती है जीव के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर या सेल्फ के ऊपर, और एक ग्रॉस कवरिंग होती है. तो जो ग्रॉस कवरिंग होती है वो 5 मटीरियल एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. Okay. And then the subtle covering is made up of 3 subtle elements, which is mind, intelligence, and the false ego or the false identity. So the 7th chapter talks about it in great detail कि कैसे actually जो हमारी identity है is the unchangeable one. लेकिन उस unchangeable के ऊपर 2 set of coverings हैं. एक सटल कवरिंग है मन का, बुद्धि का और मिथ्या अहंकार का, और इसके ऊपर एक ग्रॉस कवरिंग है पृथ्वी, जलवायु, आकाश और अग्नि का, लाइक दैट. सो एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एज सच कि मैं ये चेंजेबल के बदलने से मेरा बदलाव नहीं हो रहा है. मेरा नेचर है कि मैं अनचेंजेबल हूँ. मेरा नेचर है मैं सच्चित आनंद हूँ. आई एम एन इटर्नल बीइंग, अनलाइक द बॉडी विच इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन. आई एम ऑल नॉलेजेबल, अनलाइक द बॉडी विच इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, एंड आई एम फुल ऑफ ब्लिस. द नेचर ऑफ द सोल इज दैट द सोल ऑलवेज हैंकर्स फॉर प्लेजर. जीव कभी भी doesn't look forward to being unhappy. Yes. Right? Yes. The jeev always wants to be happy. Yes. Always wants to be happy. Yes, But if you look at the outside covering, the body is such a source of misery.
मतलब शरीर में इतनी क्षमता है हर एक ऑर्गन्स में हमें कष्ट देने की. And that's why we see, we go into any multi-speciality hospital today, we find so many such departments, cardiology का department, ophthalmology का department है, ये है वो है. Amazing, that goes to show कि शरीर के हर एक अंग में there is निरानंद, कष्ट देने की क्षमता है. Yes. मतलब एक छोटी उंगली में एक कांटा भी अगर घुस जाता है, you know, that consumes our entire mentality. कि जब तक वो छोटा कांटा नहीं निकल जाता है, we just are unsettled. Yes, like that. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कोर आइडेंटिटी का मतलब गीता में कैसे पढ़ाया गया है, कैसे वर्णन किया है उस चीज़ का, प्रभु जी ने इस चीज़ का आंसर दिया. अब तक हमने डेथ के बारे में समझा, हमारी कोर आइडेंटिटी के बारे में समझा. अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे, हम समझेंगे प्रभु जी से भूलोक के बारे में. तो भूलोक को हमारी लाइफ से हमें एक्चुअल में कैसे जोड़ना चाहिए और उसका एक्चुअल में कनेक्शन क्या है सर? दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज आई रिमेंबर वे बैक इन 2008 when there were these riots in Mumbai, these bomb blasts. Right. तो मुझे याद है कि उस समय पे आई एम सॉरी दी ताज शूटिंग हैड हैपेंड. कौन से साल में था? 26/11. 26/11, yeah, 2011. So I very much remember कि हम मंदिर में थे और our temple is in South Mumbai. Right. And the whole episode, the whole I mean the whole action was happening in South Mumbai. South Bombay, yes, Yeah. yes. And we were so very much cautious because the whereabouts of the terrorists were unknown. Yes. And we were so aware and alert as to what's happening around me. Now, drawing parallel from this experience, I see that even for all of us, in order to function properly, it's very much important to know where are we staying, where are we situated, what's the nature of that place. And therefore, when we talk about Bhuloka, or the place that all of us are staying, this Bhuloka is something which is kind of an inverted reflection of the original existence that we used to be in at one point of time, Okay. which is the Goloka. Okay. So the Goloka, in English we call it the spiritual world, Yes. and then the Bhuloka, Okay. the material world. Material world. So of course there is a lot of greater details to Right, all of that, but right. we'll not get into Right, so much right. of details. But Right. then we understand that how the Bhagavad Gita, again coming back to our discussions on the Gita, the 15th chapter of the Bhagavad Gita describes the nature of this Bhuloka. And the very first chapter, now to share another experience, the very do, sir. first hands-on experience that I had of learning or hearing from the Gita was this first verse of the 15th chapter. Okay. ये मैं अपने जीवन में पहली बार मैं किसी गीता के प्रवचन में बैठ रहा हूँ. मेरे एक मित्र ने मुझे इनवाइट किया है, इनवाइट नहीं है, he actually dragged me to this class that was happening. Or now I am a completely new person, completely not interested and not disinterested also, kind of neutral person. Okay. And I'm seated here, or the speaker is speaking about the first verse of the Bhagavad Gita, the 15th chapter of the Bhagavad Gita. And what's that verse? The verse mentions that how this Bhuloka is an inverted reflection of Goloka. So the first verse goes that how, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने फर्स्ट भगवद गीता क्लास में, Right. and the speaker is mentioning श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्. And which means that there is a inverted banyan tree जिसके रूट्स ऊपर जा रहे हैं
और जिसकी शाखाएं नीचे जा रही हैं. ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व इज गोइंग अपवर्ड्स, मूला इज द रूट्स. ऊर्ध्व मूलम, adha means going downwards, shakham, the branches are going down. So this world or this bholoka is like a inverted banyan tree. Urdhva moolam adha shakham. Ashwatham is a banyan tree. Ashwatham prahuravyayam, बहुत स्ट्रांग है. छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके इस पेड़ के जो लीव्स हैं, दे आर द छंदस ऑफ द वेदास. यस्तम वेद स वेद वेद, कि जो इस जगत को समझ लिया वो सही में एक ज्ञानी व्यक्ति है. अभी ये सुन के तो आई वॉज लाइक कंप्लीटली ब्लोन अवे कि यू नो द भगवद गीता इज स्पीकिंग अबाउट ऑल ऑफ सच एग्जाम्पल्स अबाउट द इन्वर्टेड banyan tree और यू नो रूट्स गोइंग अपवर्ड्स. ये क्या क्रेजी डिस्क्रिप्शन है इन वन सेंस. Never expected Yeah, this. never expected this. But then when I actually got to read the Bhagavad Gita and learn the Bhagavad Gita from learned people, तो मुझे समझ आया कि कैसे ये जो जगत है उस आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है. क्योंकि ऐसा जो पेड़ है हमें किसी तट पे, किसी तालाब के तट पे हमें देखने को मिलता है. इफ़ देयर इज़ अ banyan tree on the bank of a river or a pond, so the reflection of that tree has its roots going up and branches going down. Perfect. So which essentially means that this bhuloka is something which is not our original place of stay. This bhuloka is something that all of us have been transported from Goloka for a specific purpose. Now, what is that purpose? Again, it's a deep subject. But then to explain in simple terms, कि the jiva actually stays in the spiritual world happily, in cooperation with the desires of the Supreme. भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते रहते हैं. All of his needs and everything is fulfilled. But then the jiva starts to question that केवल भगवान ही सुप्रीम क्यों होने चाहिए, केवल भगवान ही एंजॉय क्यों करने चाहिए, केवल भगवान ही कंट्रोल क्यों करने चाहिए. लेट मी ऑल्सो ट्राई टू बी अ एंजॉयर, अ कंट्रोलर, एन ओनर ऑफ समथिंग. नाउ when the living entity desires to do so, with that desire to continue in the spiritual world becomes difficult. And therefore the living entity is transported to this bhuloka. So if I can call this bhuloka is like a laboratory wherein everyone is experimenting to be owners of something, to be controllers of something, and to be enjoyers of something. हम अगर इस जगत को देखें, इस बड़े जगत में, इस भूलोक में हर किसी की अपनी एक दुनिया है, राइट, जिसका वो स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, यस, जिस पे वो नियंत्रण अपना जमाने का प्रयास Yes, कर रहा है, yes, और जिसका वो भोग करने का प्रयास कर रहा है. perfect. And all of this experimentation only results in struggle. Beautiful. Only results in struggle. क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति. तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली जो जीव है वो मेरा अंश है, इटर्नली. ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना. बट देन when he doesn't understands and behaves himself as such, you are my part and parcel, just live in sync with how I want everyone to be. Yes, जिस तरह yes, से yes. एक घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को ये समझना होता है कि they can't play tantrums all the time, right? Yes, They yes, have to live their lives as per the desires of their parents, right. So when a child accepts the position of the parents, accepts the higher capability of the parents, and doesn't question why only you,
You know, if there is a small girl child, she sees the mama preparing chapatis, and you know, the mama is rolling chapatis like this, and the chapati is going round like this. You know, so it's very kind of amusing for the child. Right. And then she sees the mama just take off the chapati with one hand Bare and hand. put on the flame, and the chapati, boom, just, you know, goes into a football. Yes. And seeing all of this, the child starts to feel कि, you know, I'll also cook my chapati. मेरे को भी चपाती बनानी है, ममा तुम हटो, मैं खाना बनाऊंगी. So the mama says कि, you know, you just relax. तुम अभी बस अपना काम करो, बहुत जल्दी मैं खाना बना रही हूँ तुमको ही देने के लिए, तुम्हारा पेट भर जाएगा. लेकिन पता है एक चीज़ होती है, जिद. जब भी बच्चा जिद पकड़ लेता है कि नहीं मुझे भी अपनी चपाती बनानी है, तो ममा क्या करती है? द ममा डजंट गिव हर full access to the main kitchen. You know, the mama plucks out a section of the dough and gives it to the child, and the child is then busy. बच्चों का कैसा अपना एक किचन सेट होता है. Perfect. You must have seen Perfect. that, you know. Yes. And the child is so busy playing with that dough. वो डो का ऐसा रोल करती है, and then, you know, Tries she to make a makes roti. वो रोटी, फिर वो इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब बनता निकलता है. है. Yes. And she hands over this chapati to the mother, and she says कि चलो इसको भी फुलाओ. And the mom is saying, हे भगवान, you know, कौन समझाए इसे? लेकिन नहीं, करो. लेकिन वो चपाती नहीं फूकती है. नहीं फूकती है. The chapati gets burnt, and that creation doesn't have the power to satisfy the child. बच्चे की भूख जो माँ चपाती बना रही है ना, उससे ही मिटने वाली है. लेकिन उसी प्रकार से जब ये जीव भगवान के पोजीशन को नहीं समझता है, भगवान के पोजीशन को चैलेंज करता है, बट बिकॉज द सुप्रीम इज सो मर्सीफुल, he doesn't argue or he doesn't just exercise his powers on the jiva. He gives a facility to the jiva कि ठीक है, तुम्हें मेरे अनुसार नहीं जीवन जीना है, try it out. Try making your own chapati. और इस जगत में हम देख रहे कैसे मनः षष्ठानि इंद्रियानि, ये किचन सेट है जीव का. माइंड विद द 5 सेंसेस, विद दिस सेट, प्रकृति स्थानी, ये भूलोक में, इस प्रकृति में. So the Bhagavad Gita talks about 5 subjects we'll discuss, and one of those subjects is about prakriti, about this loka, कि इस लोक में कैसे जीव अपने 6 इंद्रियों के साथ खुश रहने का प्रयास कर रहा है, चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है. लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? कर्षति, जस्ट एंड जस्ट स्ट्रगल. And we find in the world today, no matter how great a person might be, no matter how successful a person might be, there is always struggle. 100%. And therefore, the jiva needs to understand that the real welfare is in understanding the position of the Supreme and living by the desires of the Supreme. Perfect. And that is possible when he actually endeavors to get out of this bhuloka, get out of this place of struggle into the eternal abode, the goloka. This loka is, in Sanskrit, is also known as kuntha, a place of anxiety. Okay. And that original banyan tree, जिसका ये एक reflection है, right, that original banyan tree is Vaikuntha, a place of no anxiety. Perfect. Just like being in Bombay, we can't help but quote some of our Bollywood, right, right, so right. Just as Kishore Kumar very aptly sang, आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो
आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, परफेक्ट लाइक दैट. परफेक्ट. बहुत खूबसूरत तरीके से प्रभु जी ने यहाँ पे भूलोक का डिस्क्राइब किया इस पिछले 10 मिनट के वार्तालाप में, और समझाया हमें कि एक्चुअल में भूलोक क्या है और हमारी लाइफ के साथ कैसे जुड़ा हुआ है. इसी से अगला सवाल मैं पूछूंगा. जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो ज़्यादा करके हम मंत्रस और साधना की तरफ फोकस करते हैं टू ग्रो आवर सेल्फ इनटू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वेरी ट्रू. So how much does this role, this mantras and sadhanas plays important role in our spiritual growth? Correct. Again, Hitenji, this is a very important topic. Being in India, actually we have heard a lot of terms. हमने बहुत सारे terms के बारे में सुन रखा है. मंत्र सुना है, तंत्र सुना है, साधना सुना है, बहुत सारी चीज़ें, कर्म, धर्म, ज्ञान इत्यादि बहुत हमने सुना है. But then, more often than not, we don't have a clear understanding of what these terms actually mean. Right. And therefore, instead of understanding whether mantra or sadhana is important or not, I feel the very first thing that we need to understand is what do these terms actually mean. Yes. So, the word mantra means something which relieves the mind. Manah trayate iti mantra. Something which frees the mind, उसको मंत्र कहते हैं, जो हमें एंग्जाइटी से, हमारे अननेसेसरी थॉट्स से, हमारे डिप्रेशन से हमें ऊपर उठाए, उसको मंत्र कहते हैं. और बीइंग इन इंडिया, वी नो, वी हैव हर्ड so many such powerful mantras, to the extent that there are mantras which are so effective even for a snake bite. एक सांप के काटने को रिवर्स करने के लिए भी there are mantras which work. That's the power of mantras. That's the power of mantras. And when we accustom ourselves to knowing some of these mantras and practicing chanting them in the proper way, a proper manner, in a regular manner, that is what gets translated into sadhana. Sadhana means something which is facilitated, sadhan. So, जो हमारे well-being को facilitate करता है, that is sadhana. Okay. So, talking about mantra chanting, talking about sadhana, this chanting of mantras have the capability that when chanted in a regular manner, so it's not that just a one-time mantra chanting, you have a mantra sheet and you just read out a mantra and then you experience the effect. No, it's not that simple. It's not that simple. It's not that simple. Yes. So it requires three things. It requires enthusiasm. Perfect. Enthusiasm to know and understand the meanings of those mantras, the efficacy of those mantras, the process of chanting those mantras. So enthusiasm is needed. It needs determination to chant these mantras on a regular basis, on a day-to-day basis. And that is what is sadhana all about. Perfect. So sadhana is about a regular practice of mantra chanting, a regular practice of mantra meditation. And the third thing is patience. So mantra, when done, mantra chanting, when done as a regular practice or done as a sadhana, with patience, not with restlessness, eventually settles down the mind, eventually calms the mind, eventually helps us understand the higher goal of life, helps us understand our own duty, like that. जब हम मंत्र जाप करते हैं स्पेसिफिकली, डज इट हेल्प टू ग्रो आवर सबकॉन्शियस माइंड? Yeah, definitely the mantra chanting does help us grow our subconscious mind, also understand our duty on a practical basis. तो मैं usually
5 इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करता हूँ कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड या फिर प्रैक्टिकल डे टू डे इफ़ेक्ट मंत्रा चैंटिंग का होता है। पहली चीज़, सो आई पुट दिस एज अ एक्रोनिम पीस, PEACE, Okay. सो इजी टू रिमेंबर कि कैसे when done as a sadhana, the practice of mantra meditation gives us peace. Right. So peace stands for, the P in peace stands for, it gives us protection from negative thoughts, Perfect. protection from anxieties, protection from a depressed state of mind, and we find such states are growing by the day today in the society. Yes. Right? Yes. The E in this piece, the E in this piece stands for emotional transformation. We have had examples of people, there have been practical experiences, even for myself I could say that, if a person is experiencing too much of emotional outbursts in different formats, that could be in anger, that could be frustration, that could be just a gross lust, like that. So many such emotions, these negative emotions, they get transformed into positive emotions of love, of empathy, of care, of sensitivity for others. Perfect. So these are some very, very practical effects of the subconscious mind getting trained, getting reformed, getting transformed by a regular practice of mantra chanting. Now, the A in this piece stands for alignment with a higher purpose. It's not that just the practice of mantra chanting gives us an emotional transformation or just gives us protection from negative thoughts and experiences. Nahi. It aligns us with the higher purpose of life. Perfect. Because these mantras are aimed at taking us to a certain goal. Yes. And these mantra, this process of sadhana, and we find in India, India is a place where sadhana has been practiced for millenniums. Yes. Right? Yes. For time, since time immemorial. Yes. And sometimes I visit Rishikesh, and especially Rishikesh has been a place where people from all over the world have been thronging to practice this sadhana. To attain that divine connection with the supreme divinity. So ye sadhana ka ek higher purpose hai ki a person gets aligned with the higher goal. And the C in this acronym piece stands how a person develops a clarity in making decisions for life. Perfect. Someone who accustoms himself or herself to this process of sadhana, to this process of mantra chanting, actually experiences a calmness of mind, actually experiences a clarity when it comes to taking decisions in life. Because the real world repeatedly brings us to crossroads. Yes. Where we have to think about the pros and cons, and if there is a lack of clarity, it becomes so difficult to zero in Yes. on a particular choice. Right. And that's why we see, whether it's about career choices, whether it's about maybe even partner choices, whether it's about job choices, we find that many times we have seen people unsure कि ठीक है अभी 10th तो हो गया, मैं इंजीनियरिंग लूँ या बायो लूँ, कौन से स्ट्रीम में जाऊँ या कौन से कॉलेज में जाऊँ. I mean, I keep meeting these youngsters, and so much of confusion, and it's very difficult to kind of give you how it works. Right. ऐसा समझ नहीं आता है कि ठीक है अगर मैं मंत्रा चैंटिंग करूं, अगर मैं साधना करूं कंसिस्टेंटली, कैसे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आती है. बिकॉज द माइंड बिकम्स सेटल्ड. मन में अननेसेसरी एजिटेशंस कम हो जाते हैं, अननेसेसरी पुलिंग्स कम हो जाते हैं.
a person is able to evaluate the options before him, weigh in the pros and cons in a calm state of mind, and take decisions with an increased clarity. ये मंत्रा चैंटिंग का मैंने खुद अपने जीवन में कई बार कई इंस्टेंसेस पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है. एंड देन द ई इन दिस फॉर्मूला पीस stands for how a person feels empowered in facing the challenges of life. Perfect. Like we were discussing about sangharsh. Right. है ना? Right. Now, for everyone, चाहे इंडियन हो या जापानीज हो या कोरियन हो या रशियन हो, any person, any age, any nationality, any background, any upbringing, every person has a list of challenges. हर किसी के जीवन में प्रचुर मात्रा में संघर्ष होते हैं, और इस संघर्ष से जूझने के लिए शक्ति चाहिए होती है, एम्पावरमेंट चाहिए होती है. संघर्षों से जीतना शारीरिक बल का सवाल नहीं होता है. माइंड गेम. संघर्षों से झेलना एक इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट चाहिए होती है. And this sadhana practice, when done over a period of time, again the role of patience comes here. Yes. One can't claim कि अरे मैंने देखो 2 दिन साधना करी, तीसरे दिन मेरे पास क्लैरिटी आनी चाहिए और तीसरे दिन मैं अपने सारे चैलेंज. No, it doesn't happen that way. Right. It has to be done for months and years maybe, and that's when one starts to feel empowered. One doesn't get disheartened by failures. One doesn't get bogged down by challenges of life like that. So just to repeat the peace formula, the peace stands for protection from negativities. E stands for emotional transformation. Then A stands for alignment with a higher purpose. C stands for clarity in decision making. And finally, the E stands for how a person feels empowered in facing challenges of life. So therefore, sadhana and mantra meditation is something which is a very powerful tool in on a practical note, I should say. जिस तरीके से सर ने इस पर्टिकुलर पीस का जो डेफिनेशन दिया है उसमें एक चीज़ को काफ़ी एम्फोसाइज किया, दैट इज़ क्लैरिटी. तो इसी से मैं आपका जो जर्नी का सवाल मुझे इन द मिड ऑफ पॉडकास्ट पूछना था, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड एज अ मॉन्क इन ISKCON फाउंडेशन एंड हाउ डिड यू गेट योर क्लैरिटी बीइंग एन IT engineer from Bombay, being a gold medalist from Kharagpur campus, being a corporate employee for more than 3 years? How did you transform yourself from a corporate employee to a sadhu, sir? Yeah, I know that's a $1 million question. I keep getting asked that question everywhere that I have my programs. But yeah, the very first thing is it was not a momentary decision. It was not just a flip side that you experience some failure and you experience some dejection in life and immediately you switch over. No, it doesn't happen that way. So again, if I speak about myself, it's about the purpose of my existence. At a certain point of time in life, I was questioning myself कि ठीक है, जीवन तो एक तरीके से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, a nice job, a handsome salary, nice relationships, I mean with parents and family members and everyone. So it's not about anything lacking as such, but then it was about purpose. That could I be more useful to a larger audience, to a larger section of the society? Specifically speaking about my corporate experience, when I was working in my company, so here I was into the IT field, and we were into development of some software which was being used by a warehouse worker
at another end of the globe. And I was kind of questioning myself that I'm using all of my time, my intelligence, all of my energy, all of my capabilities in trying to benefit the life of one single individual whom I don't know. Right. He doesn't know me, Right. and he doesn't care for me. Right. Right. You know, and that's when I started to wonder that could I use my time, could I use my energies, could I use my intelligence to benefit a larger section of the society? Specifically speaking about the youth, I should say. Okay. Because the condition of the youth that we see in the cities, in the metros today is of great concern. Right. Right. And therefore, I very much wanted to do something by which I can invest more of my time in equipping myself with tools which could be handed over to this younger generation, Right. so that they're saved from the onslaughts of the material nature. Right. They're saved from the impact of the impulses. They're saved from the allurations of the glitter and glamour of the outside world. Yes. Yes. And that's when I decided that maybe this is the right time wherein let me just change the direction, the course of my life in trying to plug in deeper to the wisdom that is hidden in our own age-old scriptures. And that wisdom is filled with gems, is filled with jewels, is filled with deep wisdom, deep practical wisdom, जो सबको benefit कर सकता है. And people in general, you know, when you are into a 9 to 9 job, I should say these days. It's 9 beyond 9. Yeah, It's beyond earlier it used to be a 9 to 5 Yes, job, yes, but yes, then yes. when you are into a 9 to 11 job, 9-11. 9/11. It's 9/11. Yes. Yes. 100%. So when you are into a 9-11 job, and when you are just laden with a lot of expectations from different sides, whether that be your job side, whether that's your family side, even on a health front, so much of expectations from different directions. In such a situation, it's very difficult to spend time and go deep to pull out the jewels from underneath the ocean of the Shastras. हर किसी के नहीं हो पाता है. And therefore, a certain section of the society, some individuals need to make that sacrifice so that you dive deep into the oceans. समुद्र के तहत पे ऊपर you don't get those jewels. You just get waves, है ना? To go inside. टर्बुलेंस मिलता है समुद्र Yes, के yes, ऊपर. yes, केवल बड़े टर्बुलेंसेस रहते हैं, लेकिन when you dive deep, that is where you find those hidden corals and all of those amazing pieces of wisdom. So that's when I decided that okay, let me excuse myself from this 9-11 job. 9/11 job. And let me spend some more time in delving deep into the wisdom of the scriptures and equipping myself, and not just for myself but for the larger section of the society. And I should say, Hiten ji, I'm very much happy about the decision that I made years back. And I have been, to a certain degree, been able to hand over these tools to many youngsters over a period of time, and even many corporate people, many families, and seeing their transformation, seeing their gratitude in their hearts, gives me confidence that it was a worthwhile decision at that point of time. Perfect. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गीता के कुछ कह सकते अनसुलझे क्वेश्चंस को हमने इस पॉडकास्ट में लिया था, और प्रभु जी ने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के थ्रू हमें उन अनसुलझे क्वेश्चंस के आंसर मिले, और साथ ही में एक अलग नज़रिया मिला भगवत गीता को समझने का, उसे जानने का,
और एक अलग नज़रिया मिलेगा इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा देखते हैं तो अपनी लाइफ को और आगे लेके जाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका कीमती समय दिया और इस पर्टिकुलर जो धरोहर है हमारे पास भगवत गीता की, उस पे आपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के साथ हमारी ऑडियंस को एनलाइटन किया। और आशा करता हूँ, जो मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि पहले क्वेश्चन का आगाज़ इतना अच्छा हुआ है तो अंत काफ़ी अच्छा होगा। मैं फिर से कहूँगा, ये अंत नहीं है मेरा और आपके इस पॉडकास्ट के सिलसिले का। आशा करता हूँ आगे कई सारे ऐसे पॉडकास्ट हम करें, और उसके लिए अभी से ऑन शूट आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि फिर से एक बार मुलाकात होगी इस धरोहर के साथ, और कई सारे अब तक अनसुलझे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हम सुलझ पाए सर। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद हितेन जी फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, and hope that my insights will be beneficial for all of you. Thank you all very much also. Thank you once again. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.